तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई मज़ेदार कहानी में। तो आपको जैसा कि पता ही होगा, आज की जो हमारी कहानी वो क्या होने वाली, बहुत ही मज़ेदार। तो अगर आपको कहानी जरा सी भी अच्छी लगे हमारी, तो आप वीडियो को तो अंत तक तो देखोगे, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिल्कुल मत भूलना। आज की जो हमारी कहानी वो है अकबर और बीरबल के ऊपर। तो आज की हमारी कहानी का नाम है वो है लहरों को गिनना। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज़्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थी, इसलिए उन पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकार पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ इसे बेईमानी करने का मौका ही ना मिल जाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाए। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़े की लींद उठवाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहाँ मुंशी के पद पर पहुँचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को काम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को पता चला, तो इसलिए मुझे लींद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लींद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपया लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहाँ तो यह कोई बेईमानी कर ही नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा, तो वहाँ भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता है कि मैं लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वाले ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोका मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेर फेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आपको ये भी पता होगा इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। चलो ये भी देखते हैं इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। अगर आपको पता है तो हमें बताने से पहले बता दें।
इस कहानी से हमें यह सीख देखने को मिलती है कि दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता है। तो गाइस ये होगी इसकी बिल्कुल ठीक सी। अगर आज की आपको हमारी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी मज़ेदार कहानी देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी मज़ेदार कहानी में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।